हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के क्षितिज में काव्य खंड का पाठ रसखान के सवैये। ये कविता है। सवैये क्या होते हैं? ये भी छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं ये। तो इनकी जो रसखान की कविता करने से पहले मैं आपको इनका जीवन परिचय आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे इनकी जो रचना है पढ़ने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जीवन परिचय में देखिए, रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। देखिए, रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। रसखान मतलब इनके नाम से पता चलता है कि एक मुसलमान थे। उनका जन्म सन 1548 के लगभग दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। वे मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कट्टर एक मुसलमान थे। वे अत्यंत प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें वैष्णव भक्तों ने श्री कृष्ण के रूप माधुर्य से परिचित करवाया। तभी से वे श्री कृष्ण के भक्त बन गए थे। वे श्री कृष्ण की भक्ति में इतने भाव विभोर उठे कि श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए श्रीनाथ के मंदिर में भी चले गए थे। एक मुसलमान होते हुए श्री कृष्ण के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा इनके मन में जाग गई कि वो नंगे पैर ही श्रीनाथ जी के मंदिर में चले गए। यह भी कहा जाता है कि उन्हें श्री कृष्ण ने दर्शन भी दिए थे। देखिए, भगवान किसी का गुलाम नहीं है, भगवान सिर्फ गुलाम है तो आपके प्रेम का है, आपकी श्रद्धा का है, आपकी भक्ति भावना का है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे किसी भी धर्म का हो। वो धर्म को नहीं मानता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मानता है आपके प्रेम भक्ति को। गोकुल पहुंचकर उन्होंने श्री विठल नाथ से दीक्षा ली। तब से वे ब्रज भूमि में रहने लगे। उनकी रसमयी भक्ति के कारण उनका नाम रसखान पड़ गया। सन 1628 में लगभग इनका देहांत हो गया था। प्रमुख रचनाएं इनकी दो ही हैं, सुजान रसखान, इसमें सारे के सारे सवैये रचे हुए हैं। प्रेम वाटिका, इसमें सारे के सारे दोहे रचे हुए हैं, वो ही क्या है, श्रृंगार रस से भरपूर हैं। काव्यगत विशेषताएं देखिए इनकी क्या है। कविवर रसखान ने श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम का अत्यंत सुंदर वर्णन इनके काव्य का प्रमुख विषय है। इनके काव्य में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी बड़ा मनोरम वर्णन किया गया है। रसखान के काव्य में रसधारा निरंतर प्रभावित होती रहती है। उन्होंने अपने काव्य में विभिन्न रसों का वर्णन किया है। किंतु श्रृंगार रस में राधा कृष्ण के संयोग श्रृंगार का अत्यंत सुंदर वर्णन है। उनके काव्य में श्री कृष्ण के रूप माधुरी, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं और ब्रज महिमा का वर्णन मिलता है। रस योजना में रसखान को पूरी सफलता मिली है। इनके द्वारा रचित श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए वास्तव में ही भक्तजन इससे रस विभोर हो उठते हैं। भाषा शैली देखिए, कैसी कैसी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। रसखान के काव्य में ब्रज भाषा है। जो ये आप अभी करने जा रहे हैं, आपकी बुक में जो है कविता, वो सारी ब्रज भाषा में है। उनके काव्य में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा व्याकरणिक दृष्टि से भी शुद्ध है। उनके दोहे एवं सवैये भी निर्दोष हैं। निर्दोष का मतलब कोई भी उसके अंदर व्याकरणिक दोष नहीं है। भाषा और छंदों के सबल प्रयोग ने इनके काव्य की सुंदरता में वृद्धि की हुई है। भाषा का जैसा शुद्ध एवं निखरा हुआ रूप रसखान के काव्य में मिलता है, ऐसा बहुत कम कवियों के काव्य में दिखाई देता है। इनका काव्य सरल, सरस एवं भावपूर्ण है। इनमें अलंकारों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी यथास्थान अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है। यह काव्य भारतीय जनता का प्रिय है। लोगों की जुबान से रसखान के दोहे आज भी सुने जाते हैं। यानी कि आज की जो शायरो शायरी है, उस वक्त की जो शायरो शायरी होती थी, वो रसखान के सवैये में, रसखान के दोहों में ही होती थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं रसखान के सवैये। तो ये सबसे पहला जो सवैया है
तो इसके अंदर रसखान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। कवि कहता है, रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि तूने मेरे को मनुष्य जाति में जन्म दिया तो मेरा बसों का मतलब बसेरा, यानी कि मैं वहीं पे जाके बसूं जहां पर ब्रज यानी गोकुल के गांव, जो गोकुल के गांव है ब्रज में, ब्रज के क्षेत्र में ही मैं वहीं पर हूँ जहाँ पे वो सारे के सारे ग्वाले रहते हैं, ब्रज के क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का एरिया है। जब मैं कृष्ण के एरिया में, श्री कृष्ण के क्षेत्र में ही मेरे को जन्म देना यदि मैं मनुष्य हुआ तो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मंझारण। मंझारण का मतलब होता है बीच में। जो यदि पशु हुआ तो बस, यानी कि बसना, मेरो चरो चरना, नित हर रोज, नंद यानी कौन है, श्री कृष्ण के पिताजी का नाम नंद था, कि धेनु गाय, मंजारण बीच में। कवि कहता है कि यदि भगवान मेरे को आपने पशु बनाया तो मेरे को वही नंद की गाय बनाना, जो उनके यानी कि नंद की गायों के बीच में ही मैं हमेशा चरता रहूं। पाहन हो तो, नेक्स्ट वाली यानी कि पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। कवि कहता है, पाहन का मतलब पहाड़ यानी कि पहाड़ी चट्टान, हो तो वही गिरी का मतलब बहुत बड़ा पहाड़, जो कियो हरि छत्र का मतलब श्री कृष्ण भगवान ने जो पर्वत अपनी उंगली पे उठाया था, पुरंदर धारण यानी कि धारण किया था। कवि कहता है कि भगवान यदि आपने मेरे को कोई भी पत्थर बना दिया तो मेरे को उसी के अंदर उसी पहाड़ के अंदर पत्थर बना देना, जो श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पे उठा करके छतरी बनाई थी। नेक्स्ट वाले, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब कवि कहता है, जो यदि खग पक्षी हो तो बनू तो बसेरो बसना, मेरा बसेरा मेरा घोंसला करो वहीं बना देना, मिली कालिंदी यानी कि कूल कदम, कालिंदी मिली कालिंदी का मतलब उसी डाल पर, कूल कदम्ब का पेड़, तो कूल का मतलब उसके अंदर किनारा। तो कवि कहता है कि यदि भगवान तूने मेरे को पक्षी बना दिया तो मेरा घोंसला वहीं पे हो जहां पे श्री कृष्ण उस नदी के किनारे, कालिंदी नदी के किनारे एक कदम के पेड़ पे हमेशा खेलते रहते थे, तो मेरा घोंसला भी उसी पेड़ पर बना देना। कितनी अगाध श्रद्धा दिखाई है। यहाँ पर दूसरे पैरे में देखिए, दूसरे पैरे में कहते हैं, या लकुटी और कामनिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। कवि कहता है, या यह लकुटी लाठी, श्री कृष्ण जो लाठी रखते थे हाथ में, और कामनिया कंबली पर राज तीहूं तीनों पुर लोकों को तजी त्याग दूं, डारो त्याग दूंगा। कवि कहता है कि श्री कृष्ण यदि मेरे को श्री कृष्ण की लाठी और कंबली दोनों मेरे को मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज त्याग दूंगा, तीनों लोकों का जो सुख है त्याग दूंगा। आठू सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विचारो। कवि कहता है कि मेरे को नंद की गाय चराने के लिए मेरे को मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और 9 निधियों के जितने भी सुख हैं वो सारे के सारे त्याग दूंगा। कवि कहता है कि रसकान कबो इन आंखिन सो, ब्रज के बन बांग तड़ांग निहारो। कवि कहता है, कवि रसखान जी कहते हैं कि मेरी इन आंखों के आगे से कभी भी ब्रज के जो वन है, बाग है, तड़ांग सरोवर है, वो मेरी आंखों से कभी भी दूर ना हो, मैं हमेशा इनको निहारता रहूं। कौटिक एक कल द्योत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि कहते हैं कि कौटिक के कल द्योत के धाम
यानी कि कौटिक एकल द्योत का मतलब सोने के जो धाम हैं, सोने के जो महल हैं, यदि मेरे को श्री कृष्ण के एरिया में, श्री कृष्ण के क्षेत्र में कांटों के भी यदि मेरे को सेज बिस्तर मिल जाए तो भी मैं ये जो धाम है, मंदिर हैं, जितने भी यानी कि सोने के जो महल हैं वो भी मैं त्याग दूंगा। देखिए तीसरा जो पैरा है कहता है, उसमें दो सखियां श्री कृष्ण के लिए आपस में बात कर रही हैं, वो भी इस सवैये के अंदर रसखान जी ने कही है। मोर पंख सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। मोर पंख यानी कि मोर की जो पंखे हैं सिर के ऊपर राखी हो, यानी कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी अपने सिर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट पहनते हैं, उसी तरह मोर के पंखों का मुकुट मैं पहनूंगी। गुंज की माल यानी कि गुंजों के फूलों की जो माला है वो भी मैं अपने गले यानी गले में पहन लूंगी, श्री कृष्ण के जैसा रूप धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, यानी ओढ़ी का मतलब पहनना, ओढ़ना, पीतंबर का मतलब पीले वस्त्र, ले लकुटी लेकर के, लकुटी लाठी, बन गोधन यानी कि बन गोधन का मतलब गवाला बनना, गवारिन संग फिरूंगी, गवालों के संग फिरती रहूंगी। अब कवि कहते हैं कि वो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं पीले वस्त्र पहन लूंगी और हाथ में लाठी ले लूंगी और गोधन बन करके यानी कि गौओं का रखवाला बन करके मैं गवालों के संग फिरती रहूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, भाव तो यानी कि मेरा जी में जो भी आए, भाव तो वो ही मेरा जी में जो भी आए, मेरा तो रसखान की तरह यानी कि श्री कृष्ण की तरह मैं तेरे कहे अनुसार, तेरी कसम, मैं सारा का सारा वैसा ही स्वांग का मतलब रूप धारण कर लूंगी जैसा श्री कृष्ण करते हैं। या मुरली धर की अदरान धरूंगी। लेकिन अब मैं एक बात कहती हूँ कि ये जो मुरली है श्री कृष्ण की, वो जो मुरलीधर यानी कि श्री कृष्ण ने अपने अदरान यानी कि अपने होठों पर रखी हुई थी, उस बांसुरी को मैं अपने अधरा नहीं धरूंगी, अपने होठों पर नहीं धरूंगी। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के मुंह लग चुकी है। यहाँ पर क्या है, बांसुरी को जो वो एक गोपी है, वो क्या है, गोपी जो है वो श्री कृष्ण को प्यार करती है और श्री कृष्ण बांसुरी को प्रेम करते हैं, इसलिए दोनों यहाँ पर क्या है, दुश्मनी है दोनों की, बांसुरी की और गोपियों की आपस में बांसुरी और उनकी दुश्मनी है। इस प्रकार तो इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार मुरली में आया है, ए भी बार बार आया है, इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए चौथा जो है पैरा है, कानिंदी अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजे है। अब जो अभी बताया मैंने आपको, मुरली कौन है, श्री कृष्ण की प्रिय है और जो गोपियां हैं उस मुरली को अपना दुश्मन मानती हैं। वो कहती है कि श्री कृष्ण जब भी बांसुरी बजाएंगे मैं काननी का मतलब होता है कान, दे अंदर, अंगुली रहीबो रख लूंगी। जब ही मुरली यानी कि बांसुरी धुन मंद बजेगी, मंद आवाज में श्री कृष्ण जब मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे दूंगी ताकि मैं उसकी मधुर ध्वनि सुन ना पाऊं। कहती है मोहिनी तानन सौ रस खान, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। अब जो कृष्ण है, जो गोपी है, वो कहती है कि चाहे श्री कृष्ण अटा चढ़ी का मतलब शिखर, महल के बिल्कुल शिखर ऊपर चढ़ करके वो गोधन यानी कि गवाला कितने ही मधुर आवाज में, गहे तो गहे का मतलब मधुर आवाज में गाता रहे, ये वो मोहिनी तान अपनी छेड़ता रहे, लेकिन मैं अपने कानों में अंगुली दिए रखूंगी, मैं नहीं सुनूंगी।
कैरी कहू सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझे है, माई रीवा मुख की मुस्कान, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। देखो टेरी का मतलब पुकार, पुकार के, कहो का मतलब कहना, सिगरे का मतलब सबको, ब्रज लोगिन ब्रज के लोगों को, काल ही कल को कभी कोई भी, कितनो कितना भी, समझे है मेरे को समझा ले। कहती है कि मैं सारे के सारे ब्रज के लोगों को मैं आवाज दे दे के कहती हूँ, चाहे कोई मेरे को कल को आके कितना ही समझा ले कि क्या, कि माई रीवा मुस्कान, हे माँ। माई कौन है? माँ। वो अपनी माँ को कह रही है कि हे माँ, वो श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान, जो श्री कृष्ण के मुख की जो मधुर मधुर मुस्कान है, वो मेरे से संभाली यानी कि संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। 3 बार वो कहती है कि जितने मर्जी मैं लोगों को मैं जितने मैं सभी लोगों को पुकार पुकार के कहती हूँ, कि सारे लोगों को मैं पुकार पुकार के कहती हूँ कि कल को मेरे को चाहे कितने ही लोग समझाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन मेरे से मुख की यानी कि श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है, मधुर मुस्कान है, वो मेरे से संभाली नहीं जाएगी। फिर मैं तो उनके पास जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे लोग मेरे को कुछ भी कहते रहें। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से अपनी उस बुक में भी पढ़िए, इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी इसको अच्छे से आप करिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एक अनुप्रास अलंकार जो जहां पर आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। कालिंदी कूल कदम्ब की दारन में कह बार बार आया है, इसलिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे मैं बार बार आया, ए ध, ये भी, ये देखो ध भी बार बार आ रहा है, इसमें भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें ये अनुप्रास अलंकार है, बाकी और तो कोई इसमें उन्होंने अलंकार लिया नहीं है। और इनका जो है छंद कौन सा है, ये सवैया छंद है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर भी जो अभ्यास के लिए है वो भी कीजिए। धन्यवाद।